बहुत अच्छे नहीं नहीं, उसमें यूट्यूब पे भी शेयर हो सकता है ओम का उच्चारण आप सभी दोहराइएगा, साथ में लीजिए। ये पहले भी ऐसा था। ये कुछ आपने बोला नहीं ना, लिंक नहीं हमारे पास। चेक कर लिया आपने? आ रहा है चेक कर लिया उनको यूट्यूब पे चेक ये ऑडियो चेक कर लिया आपने? आ रहा है भैया लिंक भिजवा दो। एक बार और सांस अंदर लीजिए, लंबा गहरा उच्चारण और महसूस करिए कि जब आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो आपके शरीर के हर एक हिस्से में ये वाइब्रेशंस पहुंच रही हैं। सांस अंदर लीजिए, अरे वो था ना वो साउंड कार्ड इसमें हरा वाला। चेहरे पर शांति शांति भाव का अनुभव करें और मेरे साथ दोहराइए गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सांस क्या गया ना सर, लीजिए। इस पे क्लिक करके चल रहा है ना सर ऊपर नमस्कार बताना चाहिए। सर्वे निरंतर का उच्चारण शुरू करेंगे। मेरे बाद में आप सभी दोहराएं। आप ही चेयर मंगा लो ना जो भी। इस क्रिया का अर्थ है कि हे ईश्वर, हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं और यार ये आप आशीर्वाद दें कि इस संसार का और दुनिया का हर एक व्यक्ति संपूर्ण रूप से सुखी रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे। ऐसी आपकी हमारी कामना है। हथेलियों को रख कर आप अच्छे से हथेलियों को कंटिन्यूसली हाथों को विकसित करें और बहुत ही अच्छे से अपने हथेलियों का जो निचला हिस्सा है उसे अपनी आंखों से लगाएं, पूरे चित्र करें और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपनी आंखें खोल लीजिए। बहुत बढ़िया, चलिए हम शुरुआत करेंगे व्यायाम से, लेकिन हम जॉगिंग करेंगे उसके बाद थोड़ा जोड़िए आप सभी। जॉगिंग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी हम तक सो के आए तो हमारी बॉडी कैसी है, स्टिफ है, मूवमेंट बहुत कम है। तो जब हम कोई भी अभ्यास करने से पहले, योग का अभ्यास करने से पहले या फिर आप डांस करें, कोई भी एक्टिविटी करें, उससे पहले अगर आप वार्म अप करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहता है, इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी ये
बहुत अच्छे लग रहे हैं आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। हाँ, ऐसे हंसते हुए अच्छे से एंजॉय करते हुए करिए। एक मिनट में धीरे धीरे अपने हाथों से ऊपर नीचे यूज करिए ऐसे। बहुत बढ़िया, जितना आपसे हो पाए बहुत ज्यादा खुशी एंजॉय करते हुए गाइस नहीं करना है। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। चलिए इंडियन गॉड का हम अभ्यास करेंगे। पैर पीछे ले जाएंगे, हाथ ऐसे करेंगे और फास्ट फास्ट सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। गॉड का हम अभ्यास करेंगे। हाथों को चलने दीजिए अच्छे से और फास्ट फास्ट। बहुत बढ़िया, सांस लीजिए लंबी भर, सांस छोड़िए बाहर, सांस लीजिए अच्छे से, सांस छोड़िए बाहर। अब धीरे से स्टार्ट करेंगे नेक मूवमेंट। हम स्टार्ट करेंगे करके रखिए, सांस लेते हुए अपनी गर्दन को राइट साइड में लेके जाइए पहले, पूरा छोड़िए। अब धीरे से स्टार्ट करेंगे नेक मूवमेंट। हम स्टार्ट करेंगे राइट साइड में सीधे हाथ की, फिर वापस सेंटर में लेके आइए, फिर धीरे धीरे लेफ्ट में लेके जाइए, फिर सेंटर में लेके आइए, फिर राइट में लेके जाइए। इस अभ्यास को करिए, ये आपकी नेक के लिए, गर्दन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो जब बहुत ज़्यादा सिटिंग वर्क होता है या फिर जब हम पूरे दिन सब पर काम करते हैं तब करते हैं तो नेक पेन, सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या आजकल बढ़ती जा रही है। तो ये अभ्यास इसमें आपको सेंटर में लाके रखिए, सांस लेते हुए गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे, बहुत नीचे, चिन को लॉक करने की कोशिश करेंगे। जब चिन लॉक होती है तो ये ज्वालामुखी बंद लग जाता है, ठीक है, इसको लगाने की कोशिश करेंगे, इससे हमारा थायराइड भी क्लियर होता है। फिर सांस लेते हुए ऊपर, पूरा पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब धीरे धीरे रोटेशन करेंगे, पहले राइट साइड से शुरू करेंगे, 2 ही बार करेंगे हम। सांस लेते हुए गर्दन को हल्का सा ऊपर उठाइए, फिर राइट साइड में लेके जाइए, फिर राइट साइड में ले जाने के बाद धीरे धीरे सर्कल करेंगे, जितना फिर वापस सेंटर में लाके रोक दीजिए, फिर लेफ्ट से करेंगे। चक्कर आए, आंखें खुली रखिए, अगर आंखें बंद करके करेंगे तो चक्कर आएंगे, आंखें खोल के फिर करिए। दूसरी तरफ बहुत अच्छी, फिर सेंटर में लाके लंबी सांस छोड़िए बाहर, सांस लीजिए अंदर, सांस छोड़िए बाहर, सांस लेते हुए दोनों हाथों को दोनों साइड से पूरा स्ट्रेच करते हुए जितना उतना खींचते हुए ऊपर उठाइए, खींचिए और ऊपर, कोशिश करिए नमस्कार आसन, नमस्कार मुद्रा में जोड़िए अपने हाथों को, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे धीरे धीरे पूरा खींचिए। देखिए योग और एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस है, जब हम योग करते हैं तो हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की जो प्राण ऊर्जा है वो शरीर को चला रही है, हम उस ऊर्जा को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज में बहुत ऐसा होता है कि हमारा ध्यान हमारी सांसों पर नहीं जाता, तो कोशिश करें और खींच पूरा स्ट्रेच करें, हर एक सेल को टिश्यू को पूरी तरीके से खिंचाव होना, हाथों को खींचिए ऊपर, अंदर को खींचने की कोशिश करिए, बहुत बढ़िया, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। ना यहाँ से दोनों हाथ सामने कीजिए, अब सांस लेते हुए हाथों को पूरा पीछे खोलना है, ठीक है, इनहेल, सांस अंदर, सांस बाहर,
और धीरे से अपने कंधों पर रख लीजिए, शोल्डर पे। सांस लेते हुए शोल्डर को ऊपर की तरफ उठाइए, ठीक है। जितना हो सके पीछे से अपने स्कैपुला को ज्वाइन करने की कोशिश करें, खींचे ऊपर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले जाएं। फिर सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 5 आएंगे यहाँ गई, पीछे से पूरा आगे। 1 2 3 4 and 5। रिलैक्स हो जाइए। सुंदर सांस बाहर, शरीर ऊपर का महसूस करिए। नाउ और अब हम करेंगे पुश, ठीक है। ट्रंक ट्विस्टिंग हम करेंगे जो हमारे के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। कैसे करना है? दोनों हाथ सामने करिए, सीधे ऐसे। हल्का सा आपके पैरों में आपके कंधों जितना गैप रहेगा। हाथ सीधे, यहाँ से सांस लेते हुए पहले राइट साइड में सीधे हाथ की तरफ घूम जाइए, पीछे जितना आप घूम सकते हैं, जितना आप जा सकते हैं पीछे जाइए। फिर वापस धीरे धीरे सामने आ जाइए। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे जाइए। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाइए। फिर से पीछे, और अब रोक के रखिए यहाँ पे 5 सेकंड के लिए। जो खिंचाव आपकी बॉडी में हो रहा है, जो हो रहा है हाथों में, आपके कप में, आपके भूख, 1 2, रोकना है, पीछे रोक के रखिए। 3 4 5। बिल्कुल धीरे धीरे वापस आना है। दूसरी तरफ के लिए रोक के रखेंगे, हाथों को सीधा रखने की कोशिश करेंगे। 1 2 4 5। फिर धीरे धीरे सामने आ जाइए। सांस नीचे लंबी करिए, अंदर, सांस छोड़ दीजिए बाहर। नाउ और फिर दाहिने हाथ हम करेंगे। धीरे से हाथों को ऊपर उठाइए, सांस लेते हुए खींचिए हाथों को ऊपर की तरफ। जितना हो सके उतना हाथों को स्ट्रेच करिए। अब यहाँ से पूरा अपनी बैक से यहाँ से स्ट्रेच करते हुए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाइए। जितना आप जा सके, जिनको कमर दर्द है वो सिर्फ इतना झुकेंगे और हाथ घुटनों पर रखेंगे, ठीक है। जिनको कमर दर्द है वो इस चीज का स्पेशली ध्यान रखें। बहुत ज्यादा अगर बैक पेन का इशू है तो हाथ घुटनों पर रखें और बैक को स्ट्रेट रखें। बाकी आप सब पूरे नीचे चली जाइए। हाथों को टच करने की कोशिश करिए जमीन पे। कितना अच्छा अभ्यास आप सभी कर रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी में है। फिर सांस लेते हुए हाथों को उठाइए और अब हाथों को हथेलियां नीचे की तरफ, उंगलियां नीचे की तरफ दबा के रखेंगे और सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे झुके। ये अभ्यास सभी कर सकते हैं। जिनको अस्थमा है, जिनको बैक पेन है, उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। आसन जाइए, जितना आप जा सकते हैं खिंचाव को महसूस करिए, तब आपको मजा आएगा। फिर सांस लेते हुए वापस आ जाइए। फिर सांस छूटी नीचे, थोड़ा सा इसको हम स्पीड से करेंगे, ठीक है। नीचे, फिर सांस लेते हुए पीछे, पूरा हाथ को पीछे रखते हुए झुकिए पीछे की तरफ। बहुत बढ़िया। फिर सांस छोड़ते हुए जाइए एक बार और नीचे। फिर सांस लेते हुए हाथ ऊपर, फिर पीछे, फिर सांस लेते हुए सांस छोड़िए पूरा नीचे, फिर सांस लेते हुए ऊपर पीछे और धीरे से रिलैक्स हो जाइए। मजा आ रहा है? हाँ ना, जो है वेरी नाइस। ये आपकी एनर्जी जो है वो दिख रही है यहाँ पे। तो इसी एनर्जी के साथ रोजाना योग का अभ्यास करें, रोजाना 1 घंटे, ठीक है। चलिए, तो अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रोजाना योग का अभ्यास करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं? हाथ ऊपर उठाइए। बहुत कम है, बट कोई बात नहीं, आज आप इसको सीख के जाइए और रोजाना योग का अभ्यास करिए। अगर आप सभी ने रामायण देखी हो तो जो राम जी थे उन्होंने भी योग का अभ्यास किया था।
से अभ्यास करो तो मजा हमारी लगा सांसों में हैं रोक लगा कर ठंडी करो। जरूरी नहीं है आप फास्ट करो, स्लो करें और हमारी आसन में आनंद लेते हुए करें। ताले मंत्र की चाव उच्चारण मत के साथ करो। तो आइए शुरू करते हैं। सिर्फ हम एक बार आज अभ्यास करेंगे। चलिए, सांस लेते हुए दोनों हाथों को इस तरीके से नमस्कार मुद्रा में जोड़िए। धीरे से अपनी आंखों को बंद करिए और सूर्य भगवान का स्मरण कीजिए। सांस लेते हुए धीरे से दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। हस्तोत्तानासन यानी हाथ को खींचते हुए पीछे की तरफ जाइए। चेस्ट को बाहर की तरफ पुश करिए और अपने स्टमक को खींचिए। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुक जाइए। पादहस्तासना, झुकिए नीचे की तरफ। बहुत बढ़िया, रोक के रखिए। फिर जाएंगे अश्व संचालन आसन। देखिए कैसे करना है। जो आपका राइट पैर है उसको पीछे लेके जाइए। लेफ्ट पैर आपका 90 डिग्री में दोनों हाथों के बीच में रखिए और गर्दन को ऊपर की तरफ उठाइए। देखिए फोटो वीडियो हो रही है आपकी, मुस्कुराते रहिए। ना सांस लेते हुए पीछे जाएंगे पर्वतासन में। स्पेशली हमें अपनी सांसों का ध्यान रखना है हर एक अभ्यास में। जरूरी नहीं है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो। जब आप अभ्यास करेंगे तो अपने आप अच्छी हो जाएगी। खिंचाव को महसूस करते जाइए। फिर सांस छोड़ते जाएंगे अष्टांग नमस्कार, यानी कि शरीर के 8 अंगों से सूर्य भगवान को नमस्कार करना। पहले अपने पैर को टच करेंगे, फिर घुटनों को, फिर चेस्ट को, हाथों को, चिन को। बीच में से आपका पेट जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा। सांस लेते हुए भुजंगासन पूरे ऊपर खींचिए। कंधों को पीछे की तरफ जाने दीजिए और गर्दन पीछे। फिर सांस लेते हुए पीछे पर्वतासन में जाइए। बहुत बढ़िया, खिंचाव को महसूस करिए। तो सांस लेते हुए आपका सीधा पैर दोनों हाथों के बीच में और गर्दन ऊपर। बहुत बढ़िया करें आप सभी। फिर वापस सांस लेते हुए आत्महस्तासना, खिंचाव करिए, पूरा महसूस करिए। रोकना है, खींच के रखिए। फिर सांस लेते हुए हाथों को ऊपर खींचिए, 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 स्ट्रेच करिए, स्ट्रेच करिए और धीरे धीरे पीछे की तरफ जाइए, झुकिए। फिर धीरे से दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में सूर्य देवता का स्मरण करें। आंखें बंद करें, कुछ क्षण के लिए वहां रोके, आंखों को बंद रखिए। ये आपकी ईमानदारी, आप महसूस करना है आपको। चलिए, दोनों हाथ नीचे, सांस अंदर, सांस बाहर। नाउ सांस की तरफ करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन यानी पाम ट्री पोज, जैसे का पेड़ होता है ना लंबा, वैसे। तो हमें अपनी बॉडी को खींचना है। के लिए जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं वो सभी इसका अभ्यास करें, इससे आपकी हाइट बढ़ेगी। सबको बढ़ानी ना हाइट, बढ़ानी और बड़ों को भी बढ़ानी है। तो ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ साइड में रखिए ऐसे, इसको बोलते हैं समस्थिति। सीधे खड़े होकर धीरे धीरे हाथों को बंद करिए। सांस को दोनों हाथ को खींच उठाइए, खींचिए हाथ ऊपर ऊपर ऊपर। हथेलियों को आपस में ज्वाइन करिए और धीरे से ऊपर की तरफ टर्न कर दीजिए अपनी पाँव को। हाथ खींचिए, पैरों को पास में करके रखिए। अभी हील नहीं उठानी है आपको, मुझे सुनना है आपको, ठीक है। मैंने देखा कुछ लोगों की हील अपने आप उठ गई। अभी यहाँ खींचना, फील करना है आपको, अपर बॉडी में स्ट्रेच को महसूस करिए। फिर धीरे से अच्छे से सांस लेते हुए उठिए ऊपर, रोक के रखिएगा, बहुत ही अच्छे से खींचिए 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 खींचिए। बढ़ाइए अपनी हाइट, कोशिश करिए आसमान में छूने की, खींचिए, बहुत बढ़िया। फिर धीरे से अपनी हील को टच करिए। फिर धीरे धीरे दोनों हाथ साइड से नीचे कर लीजिए। सांस लीजिए अंदर, सांस छोड़िए बाहर। आती है जाती है, बट हम जब अवेयरनेस लेके जाते हैं अपनी ब्रेथ पे तो उससे हमारा कंसंट्रेशन
हमारी मेमोरी पावर और सबसे बड़ी चीज़ सेल्फ अवेयरनेस बिल्ड होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। नेक्स्ट अभ्यास अपन करेंगे वृक्षासना ट्री पोज। तो कैसे करना है, पहले हम इस तरीके से सीधे खड़े होंगे, राइट पैर से करेंगे, सीधे पैर को मोड़ते हुए पूरा लेफ्ट साइड से लगाइए। अगर आप यहाँ नहीं लगा पाए तो आप यहाँ लगा लीजिए, बिल्कुल अपनी पीठ के पास में या फिर घुटने के ऊपर, और पूरा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए अच्छे से सामने किसी पॉइंट पे देखिए, ठीक है, फोकस करते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। देखिए कितना अच्छा कर रहे हैं आप सभी। देखिए जितना आपसे हो खुद को प्रेशराइज नहीं करना है। और योग में जो पतंजलि जी हैं, ऋषि पतंजलि जो हैं, उन्होंने योग के 8 अंग बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सबसे पहले योग में आता है यम। दूसरे बार से करिए और सुनते जाइए। यम क्या होता है? यम यानी कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, यानी कि 5 चीजों का हमें पालन करना होता है। हमें हिंसा नहीं करनी, हमें झूठ नहीं बोलना, हमें चोरी नहीं करनी। उसके बाद में आता है नियम। यस, बहुत अच्छा, रुक के रखिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाथों को सीधा करने की कोशिश करिए। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप वृक्ष आसन करते हुए। कितने सारे वृक्ष है आज यहाँ पे। फिर धीरे से रिलैक्स हो जाइए। तो यम के बाद आता है योग में नियम। नियम में क्या होता है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रेम। तो शौच मतलब कि हमें अपने शरीर को अंदर और बाहर से शुद्ध रखना है। जो भी हमारे पास है, जितना भी हमारे पास है, उसमें संतोष करना। ज्यादा की उम्मीद नहीं रखनी कि आज मेरे पास एक गाड़ी है तो मैं एक और की उम्मीद रखूँ, वो नहीं। संतोष करना, जितना है उसमें सुखी रहना। तप यानी कि अपने लक्ष्य के लिए, अपने काम के लिए तप करते रहना, मेहनत करते रहना। यानी कि पढ़ते रहना, हमेशा लर्निंग मोड में रहना। स्वस्थ रहना यानी कि आपको समर्पित है, हमारा कुछ नहीं है, सब कर देना, ठीक है। तो यही आपका योग कहलाता है। उसके बाद है आसन, ठीक है, ये तीसरी स्टेज है। फिर उसके बाद आता है प्राणायाम। तो ये जो है एक सीक्वेंस है। तो हम यम और नियम कुछ तो हमें फॉलो करने चाहिए, जितने हम कर सकते हैं। फिर हमें आसन करना चाहिए, यानी कि पहले मन की शुद्धि, फिर तन की शुद्धि। चलिए, सांस करिए अंदर, सांस छोड़िए बाहर, हाथ सीधे करिए। आसन का अभ्यास करेंगे। हाथ सीधे रखिए, दोनों पैरों को पास में रखिए, गैप आपके पैरों में रहेगा। सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकिए। ये घुटनों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाना है, सिर्फ इतना, कुर्सी जितना है, टेबल होती है ना, उतना नीचे आपको जाना है। बहुत अच्छा। कुर्सी इतनी बड़ी रहती है, कुर्सी नीचे रहती है इतनी। हाँ जी, और नीचे जाइए थोड़ा, जाइए, आपकी कुर्सी अच्छी होनी चाहिए। तो बैठना भी है ना उस पर। तो जब आप खुद कुर्सी बनेंगे तो कितना आपके अंदर तप होगा, कितना आपका मेहनत होगा उसमें होल्ड करने का। फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। चलिए करेंगे और 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे आप सभी। चलिए, हाथ सीधे मेरे साथ, सांस लीजिए, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए, रोकिएगा। 1 3 4 5 6 7 8 9 रिलैक्स हो जाएगी। देखिए यही है योगा आप कर रहे हैं तो आपको ध्यान भी होना चाहिए आपका कि कब हो रही है और कब कौन सा हाथ ऊपर उठाना है, ठीक है। चलिए, सांस छोड़ते हुए आप सभी नीचे बैठ जाइए, दोनों पैरों को सामने खोलिए, दोनों पैर सीधे करिए और आगे पीछे मूव करिए। ऐसे बैक को स्ट्रेट रखिए, पूरा अच्छे से पैरों को मूवमेंट करिए। प्लांटर फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों को। इसका कारण पड़ा हुआ है या फिर विटामिन डी की कमी की वजह से। आपके पैर के नीचे वाले तलवों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। किस किस को है यहाँ पे ये समस्या? वो
करके बैठिए, बैक को स्ट्रेट करके बैठिए, झुकना नहीं है। यस, खींचिए अच्छे से राइट और लेफ्ट में। देखिए आप सामने ये कर रहे हैं, इनको देख के आप अभ्यास करें। फिर इसको सर्कल करिए, पहले क्लॉकवाइज 5 टाइम्स और फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 ले लेंगे टाइम्स। तो सुनील सर के रहे तू ही चलाना। बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है ये, जिनको बहुत ज्यादा क्रैम्प आते रहते हैं, स्पेशली फीमेल्स जो ड्रोन वाला उनके लिए 10,000 अगर आप अभ्यास करते हैं तो आपको फिर पेन नहीं होगा, एंकल में आपको दर्द नहीं होगा। तो को अंदर करिए, पैर की पंजों को, और दंड आसन में बैठेंगे। दोनों हाथ साइड में रखिए, कमर सीधी रखिए, बैक को स्ट्रेट रखिए और शोल्डर को पीछे रिलैक्स, बहुत ही अच्छे से बैठिए। दंड आसन यानी कि गन्ना कैसा होता है, होता है कि तो हमें अपने शरीर की आकृति बनानी है। पैर का पंजा अंदर, कमर गर्दन सीधी। धीरे से अपनी आंखें बंद करिए अब यहाँ पे और अनुभव करिए। आंखें बंद रखनी, देखिए ये आपकी ईमानदारी आपके साथ है। अभी भी आप में से आधे लोग आंखें खोल के बैठे, तो ये नहीं करना है। आंखें बंद करके खुद के साथ खो जाइए। चलिए वापस सामने आ जाइए। अब करेंगे पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। तो सांस लेते हुए हाथों को उठाइए, बहुत ही अच्छे से हाथ पूरा खिंचाव दीजिए अपने आप को, हाथों को खींचिए, सीधा करिए, बैक को स्ट्रेट। देखिए आप पीछे से अपने आप को पुश करेंगे, घुटनों को नीचे की तरफ दबाएंगे, आपकी बैक अपने आप सीधी हो जाएगी। खींच के रखिए पूरा अच्छे से। फिर यहाँ से सांस जाइए नीचे, पैर के पंजे को या फिर अपनी टो को होल्ड करें और पूरा नीचे चले जाइए जितना आप जा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा आप सही कर रहे हैं। रोकिएगा, रुक के रखिए। फिर यहाँ से सांस लेते हुए ऊपर हाथों को खींचिए, खींचिए ऊपर, खींच के रखिए, खींचिए ऊपर, छुइए आसमान को, टच करिए, टच करिए। देखिए कितना पास में, कितना पास में, टच करिए, खींचिए। फिर सांस को नीचे वापस ऊपर और रोकिएगा। बहुत बढ़िया, रोक के रखना है आपको। अभी आपका ध्यान जो है सिर्फ आपके आसन पर होना चाहिए, अपने आप पर होना चाहिए। मेरे अलावा आपको किसी चीज पर ध्यान नहीं देना है, अपने आसन पर ध्यान देना है। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, हाथों को खींचिए, खींचिए, खींचिए। फिर धीरे से साइड से नीचे कर दीजिए, सांस अंदर, सांस बाहर। देखिए मान लीजिए आप यहाँ से योग का अभ्यास करते गए, ठीक है, बाहर आपको कोई इंसान मिला, कोई भी लड़ाई, ठीक है, तो योग में आपने क्या सीखा, क्या सीखा, शांत रहना, ईगो लेवल अपना डाउन, पर बाहर जाकर हमने शुरू कर दी लड़ाई। तो क्या हमारा योग करना सफल हुआ, क्या हमारा योग करना सफल होगा, चाहिए। मुझे आवाज ही नहीं आ रही है, पीछे वाले को तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, यहाँ पे आवाज आनी चाहिए आपकी। क्या आपका योग करना सफल होगा, होगा, यही बात है। आप योग कर रहे हैं तो उसे अपने जीवन में उतारिए। कोई भी सिचुएशन में शांत रहना है, ठीक है, ठीक है, अभी शांत रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, डिस्कशन करेंगे। वही योग हमें सिखा, परिस्थिति में शांत रहना है, मन को शांत रखना है। चलिए अब नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे वर्का, जो आपका सीधा पैरों से मोड़िए, घुटने के यहाँ से, और जो आपका लेफ्ट पैर है उसका को अंदर रखिए। पहले आसन को पूरा जानिए, सीखिए, तो जो लेफ्ट वाला पैर है आपको उसके पैर के कंधे को पूरा अपनी तरफ खींचिए, सीधे वाले पैर को सीधा रखिए, घुटने को मोड़ के। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड को उल्टे हाथ के ऊपर उठाना है, खींचिए हाथ ऊपर, खींचिए, खींचिए, अभी पूरी तरीके से नहीं खींचा आपने, खींचिए, हाथ को कान के पास लगा के रखिए, फिर यहाँ से हाथ को घुमाइए, पंजे को टो को होल्ड करने की कोशिश करें। फिर उसके बाद में जो सीधा
रुक जाइए, एक मिनट। फिर अपनी गर्दन को पीछे बढ़ाइए। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। देखिए सर कितना अच्छा कर रहे होते स्ट्रेच को। आप सबको भी करना है। रोड में प्रेशर नहीं देना होता बॉडी को, जितना आपकी बॉडी आपका शरीर आपको अलाउ कर रहा है करने को, सिर्फ उतना आपको करना होता है। गर्दन पीछे, बहुत बढ़िया। फिर गर्दन सामने लेके आइए, हाथ को खींच कर ऊपर उठाइए। फिर धीरे धीरे नीचे। जिनको इनडायरेक्ट है, डायबिटीज है, उनके लिए बहुत 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 अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है, इसका अभ्यास आप जरूर करें। दूसरे बार से आप लेफ्ट पैर को मोड़िए, बहुत ही अच्छे से। फिर राइट हैंड को ऊपर उठाइए, खींचिए ऊपर। सबका एक साथ होना चाहिए। मैं इसीलिए धीरे धीरे इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ आपको, ताकि आपको हर एक आसन समझ में आए। हाथ को खींचिए ऊपर, फिर घुमाते हुए धीरे धीरे अपने पैर को होल्ड करने की कोशिश करें। दूसरी तरफ से पीछे की तरफ जाए। दोनों कंधों को एक लाइन में मिलाने की कोशिश करें। जैसे एक सीधी लाइन बनती है ना, वैसे आपके कंधों की ऊंची सीधी लाइन। फिर धीरे से वापस आइए, हाथ को ऊपर उठाइए, रिलैक्स हो जाइए। हाँ, अब करेंगे वज्रासन का अभ्यास। जिनको घुटनों में दर्द है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे, बाकी आप सभी कर सकते हैं। फिर सुखासन में आज सुखासन करने के लिए पहले आप राइट पैर को फोल्ड करिए, पीछे लीजिए, और फिर लेफ्ट को फोल्ड करते हुए पीछे लीजिए। ये इकलौता एक आसन है पूरी में जो आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। अभ्यास करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, डाइजेशन नहीं हो पाते हैं। जैसे आपको पीछे ये आपको सारा कुछ खींचना है, फिर पीछे से आपको अपने दोनों कंधों को जो आपके दोनों अंगूठे हैं उनको हिलाना है, एड़ियों को बाहर निकल खोलना है। फिर आपको उनके बीच में बैठना है ऐसे। जो आपकी बटन है वो आपकी एड़ियों के बीच में होगी। ठीक है, अगर आप ऐसे ना बैठ पाए तो आप अपने फोटो अंदर करके ऐसे भी कर सकते हैं। शुरुआत करें तो नीचे आपको पिलो लगा ले कोई सहारे के लिए, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। ठीक है, फिर धीरे धीरे अपने एंकल की फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ेगी। यहाँ फिर अब पैर खोलिए बीच में से, सांस लेकर राइट आसन दो तरीके से होता है। पहले राइट हैंड को उठाइए, यहाँ से पूरा अच्छे से खिंचाव करिए, हाथों को पूरा खींचिए पीछे की तरफ। सिटिंग बॉडी जिनका बहुत ज्यादा नेक पेन, नील इश्यू बहुत ज्यादा है, वो इसका अभ्यास जरूर करें। और इसकी दृष्टि जो है आपकी बिल्कुल मिडिल ऑफ द आईब्रोज, बिल्कुल सेंटर में देखिए। हाथों को खींचिए पीछे, बेड को अंदर की तरफ रखिए, बहुत बढ़िया रखिए। फिर धीरे से हाथों को उठाइए, हाथों को खींच के साइड से नीचे मंदिर का आसना करेंगे। वापस से अंगूठा अंदर, मुट्ठियां बंद करिए ऐसे अच्छे से। जो आपकी नाभि है उसकी दूरी पर अपने हाथों को लगाइए। फिर सांस लीजिए, सांस छोड़ नीचे घुटने के बाद में थोड़ा सा और उसको अच्छे से करने के लिए आप अपनी मुट्ठियों को नीचे अच्छे से अपने पेट बहुत अच्छे से प्रेशर करते हुए सामने देखना है आपको, गर्दन नहीं झुकानी है उसमें, ऊपर देखना है। अच्छे से मूवमेंट करिए अपने पेट पे, अपनी मुट्ठियों को घुमाना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बहुत ही बढ़िया। फिर धीरे से सांस लेते हुए ऊपर। तो ये आसन डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा है, जिनको पथरी अब नीचे धीरे से लेट जाएंगे मकर आसन में। पेट के ऊपर आपको लेटना है। जो आपका लेफ्ट हैंड
ठीक है। लेफ्ट हैंड उसके ऊपर राइट हैंड है, उसके ऊपर अपने फॉरहेड को रख दीजिए, फॉरहेड को टच कर दीजिए। पीछे से अपने पैर को खोल लीजिए, जो आपके पैर के पंजे हैं बाहर की तरफ। हरनिया की जिनकी समस्या है वो ही अभ्यास ना करें, बाकी सभी कर सकते हैं। पैर को खुला रखें और कुछ देर विश्राम करें। मकर आसन में सांसों पर पूरा ध्यान, शरीर पर पूरा ध्यान। सांस लीजिए लंबी गहरी अंदर, सांस छोड़िए लंबी गहरी बाहर। बहुत बढ़िया। इसी अवस्था में आंखें बंद करके विश्राम करें। जो अभ्यास हमने अभी तक करे हैं वह सभी को अनुभव करें। जहाँ जहाँ शरीर के जिस हिस्से में खिंचाव हुआ है तो उसे महसूस करें। यहाँ से अभी करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। तो भुजंगासन और फिर भुजंगासन दो अभ्यासन करेंगे। तो दोनों हाथों को पहले तो कोहनियों को टच करते हुए, ऐसे कोहनियों टच करते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना। आप अपनी सुटेबिलिटी के लिए हाथों को पीछे या फिर आगे कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो, ठीक है। और फिर यहाँ से सांस लेते हुए चेस्ट को हल्का बाहर पुश करेंगे, गर्दन को ऊपर उठाएंगे और पूरा बैक पे प्रेशर आएगा, पूरा खिंचाव आपकी कमर पे आएगा, पूरा स्पाइन पे खिंचाव आएगा, गर्दन ऊपर उठी। देखिए ध्यान, पीछे से आपकी हील टच रहेगी, पीछे से अपनी हील और कोको टच करके रखेगा। बहुत बढ़िया। पीछे गर्दन ऊपर, महसूस हो रहा है आप सभी को? सांस छोड़ने नीचे, गर्दन टच करिए, रिलैक्स करिए अपने आप को। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस से बराबर को उठाइए और खींचिए अच्छे से, गर्दन ऊपर खींचिए, पूरा बैक पे प्रेशर आने दीजिए, आपको फील करना है वहाँ पे आपका पूरा फोकस उस हिस्से पे होना चाहिए जहाँ आपको फील हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो योग में ये टेक्निक है कि जहाँ जिस हिस्से में आपको दर्द होता हो, जहाँ आपको पेन है, सिर्फ अगर आप किसी पर ध्यान दे लेंगे, सिर्फ अगर आप उसी पर फोकस कर लेंगे तो आपकी आधी समस्या वैसे ही दूर जाएगी। चलिए सांस छोड़कर भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को केबल का फॉल्ट अभी तो आ ही रहा था, पीछे से पैर को पास में करके रखिए। फिर यहाँ से सांस लेते हुए ऊपर उठिए, सांस लेते हुए पूरे शोल्डर पीछे, गर्दन पीछे, हल्का पहलू को मोड़ के रखिए अपनी सुटेबिलिटी के लिए। सीधा अगर करना है तो आपके शोल्डर पीछे होने चाहिए, पर जब पहले मोड़े रहेंगे तो आपका जो पोस्चर है वो अच्छा होगा, इससे आपके बैक पे ज्यादा खिंचाव आएगा। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए, पैर को ज्वाइन करिए, एक बार अपनी आंखें बंद करिए और आंखें बंद करते हुए फिर से सांस लेते हुए सभी की आंखें बंद होनी चाहिए। सांस लेते हुए धीरे 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 ऊपर, महसूस करिए भुजंग आसन के अभ्यास को। अब धीरे से अपनी आंखें खोलिए, यहाँ से राइट साइड में ट्विस्ट हो जाइए, क्रिया भुजंग आसन ट्विस्ट करते हुए लेफ्ट राइट साइड में आप ट्विस्ट हुआ, लेफ्ट साइड में देखने की कोशिश करें जितना आपसे होता है। यार बरसात आ गई, राधे राधे गई, इसको इधर करवा दो। बहुत बढ़िया। चलिए अब करेंगे भुजंगासन का अभ्यास, हम बारिश का आनंद लेते हुए करेंगे। चलिए पीछे से अपने पैर को मोड़िए, हाथों से अपने पैर को पकड़िए ऐसे। अब पैरों को पकड़ने के बाद हर्निया जिनको है वो इसका अभ्यास ना करें, बाकी आप सभी कर सकते हैं। और यहाँ से सांस लेते हुए थोड़ी बड़ी ऊपर, जितना आपको होगा, खिंचना नहीं है, खिंचाव नहीं है, सबको अलाउ करें उतना करें। सांस छोड़ते हुए
तब रहने इसको तो पेट बहुत ये फिर भी पैर को खोल दीजिए, आप शवासन में ले जाइए, उल्टी हो जाइए। आगे फेवरेट आसन है, सबका फेवरेट आसन होता है शवासन। और अब इससे पहले शवासन में मैं आपको एक रिलैक्सेशन टेक्निक कराऊंगी, पर उससे पहले आसनों का अभ्यास और करेंगे। तो अभी आपको रिलैक्स में होना है, पैरों को पास में करिए, हाथों को पास में करिए, ऐसी सांस लेते हुए आपको जो सीधा पैर है, राइट लेग है, वो सीधा ऊपर करिए, सीधा। कोशिश करिए जो पैर का पंजा हमारी की तरफ खींच के रखिए, देखिए कितनी ज्यादा आपकी हैमस्ट्रिंग मसल ग्लूट्स आपकी कितनी ज्यादा टाइट है। नीचे फिर दूसरे पैर को ऊपर उठाइए, लेफ्ट को। और पता है क्या होता है जब हम बहुत ज्यादा, तो हमारी जो ग्लूट्स मसल है, जो हमारी स्पाइन है नीचे से वो स्टिफ हो जाती है, जिस वजह से क्या इनकी समस्या। फिर धीरे धीरे नीचे, फिर फ्लिप, फिर साइटिका, तो ये सब धीरे से नीचे, फिर अब दोनों पैरों को, अभी मैं एक ही बार करवा रही हूँ आपको, ठीक है? आप इसको 10 से 12 बार अपनी अभ्यास अपने करें। सांस लेते हुए दोनों पैरों को उठाइए, और जिनको बैक पेन की समस्या है घुटनों को मोड़ के उठाएं। थोड़े सहारे के लिए आप अपने हाथों को अपने बटक्स के नीचे रख सकते हैं। कोशिश करें पैरों को सीधा रखने की, घुटनों को सीधा करने की। बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाना। सर्वांग कर रहे हैं आप में से कुछ लोग, सर्वांग आसन नहीं करना है हमें, अर्ध हलासन करना है अभी। चलिए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर नीचे। बहुत बढ़िया, देखिए मैंने देखा मुझे सर्वांग आसन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आप एडवांस योग में भी हैं। चलिए सांस अंदर, सांस बाहर। अब धीरे से अपने घुटनों को मोड़िए। धीरे धीरे भी हम आसन कर रहे हैं, हमारी बैक पेन के लिए बहुत अच्छे आसन है, ठीक है? दोनों हाथों को कंधों की सीट में साइड में करिए। आसना, मरकट आसना में हम अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, दोनों हाथ कंधों की सीट में, और हथेलियां अंदर की तरफ, नीचे की तरफ दबाइए, दबा के रखिए, खींचिए हाथों को। कोशिश करिए अपने जो आपके पास में ना, अपने हाथों को टच करिए, खींच के रखिए। बहुत बढ़िया। अब पैरों को राइट साइड में झुकाइए, सीधे हाथ की तरफ झुकाइए, और दोनों पैरों को जोड़ के रखिए आपस में। जो आपकी गर्दन है उसको लेफ्ट में लेके जाइए। बहुत बढ़िया, देखिए खिंचाव को महसूस करिए, अपनी आंखें बंद करिए, जहां जहां शरीर के जिस जिस हिस्से में खिंचाव हो रहा है उसे महसूस करें। फिर धीरे धीरे ऊपर उठाइए, फिर दूसरी तरफ लेके जाइए। बहुत बढ़िया, महसूस करिए शरीर के हर एक अंग में, हर एक हिस्से के खिंचाव को। जैसे ऊपर नाभि एक करेंगे, सेतु दंडासना, तो दोनों हाथों को नीचे करिए। अब यहाँ से सांस लेते हुए आपको बीच में से अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है। सेतु दंडासन में आयुष आ रही है तो घूमिए, घूमे आइए, उनको एंजॉय करिए, भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है आपको, ठीक है? तो धीरे से बीच में से अपनी बॉडी को उठाइए और रोकिए, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे रुक जाइए। आप मजा आएगा आपको, बारिश का योग करते हुए इसका आनंद ले सकते हो। चलिए देखिए आप पूरी को ऐसे भी होंगे, जाइए कहाँ पे आप, तो यहाँ बैठिए, आनंद लीजिए। चलिए आप सब लग जाइए, मैं सेशन नहीं करूंगी, फिर बात
अभ्यास के बाद, तो वो हम कर लेते हैं। चलिए बैठिए थोड़ी देर, बैठ जाइए, दोनों हाथों को सिर मुद्रा में रखिए, आंखें बंद कीजिए कुछ देर के लिए, बस 5 मिनट। और आंखें बंद करिए, दोनों हाथ सिर मुद्रा में रखिए, लंबी गहरी सांस ले लीजिए, गहरी सांस बाहर छोड़िए। ईश्वर का आशीर्वाद जो आपको मिल रहा है उसे अनुभव करें, उसका आनंद लें। और अब हम करेंगे कपालभाति शुद्धि क्रिया का अभ्यास, यानी कि स्टमक मूवमेंट। जो आप ठीक है उसे अंदर बाहर हमें मूवमेंट करना है। तो 4 मिनट ही स्टार्ट करिए। जितना अपने स्टमक अंदर और बाहर की तरफ पुश करेंगे, बहुत ही चीजें करती जाइए। महसूस करिए, फिर सांस छोड़िए, फिर स्टार्ट करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। तो जो आपको राइट हैंड है सीधा हाथ है, उसे नासिका मुद्रा बनाएंगे, यानी कि अंगूठे के पास में जो दोनों उंगलियां हैं उनको बाकी दोनों सीधी रखते हुए सांस लेंगे राइट नोस्ट्रिल से पहले, फिर धीरे धीरे सांस ले लीजिए, फिर धीरे धीरे सांस को लेफ्ट से बाहर छोड़ दीजिए, फिर लेफ्ट से ले दीजिए, फिर धीरे धीरे राइट से छोड़ दीजिए। देखिए कितना मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, इसको अनुभव करिए। सांस को जितना लंबा इन्हेल कर सकते उतना लंबा इन्हेल करिए, उतना ही लंबा एक्सपिरेशन करिए। पूरा ध्यान सिर्फ अपने आप पर रखें, अपने शरीर पर, अपने मन पर करते जाए। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास, इससे अच्छे जानता हूँ इनका एक्सरसाइज जो और होते हैं, बहुत अच्छा अभ्यास करिए। थोड़ी थोड़ी अपने आप को महसूस करते हुए इस अभ्यास को करते रहिए। फिर धीरे से अपनी 10 हाथों से सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाए, लंबी गहरी सांस लेगा। तो बिना सोचने में आपको पास यहाँ से जाएंगे कहाँ, तो यही लाइफ से आने की योग करिए साथ में। चलिए अब नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो कैसे करना है, उंगलियों को ऐसे करिए, धीरे से अपनी आंखों को लगाइए, खिड़की से अपने कानों को बंद करिए और भ्रामरी की तरफ बोलने में चाहिए हमेशा। सांस को शुरू सभी इच्छा शुरू करेंगे, इनहेल, दोनों हाथ से मुद्रा में, आंखें बंद करिए, चेहरे की मुस्कुराहट रखिए, मुस्कुराते हुए चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं। और बारिश का आनंद लेते हुए अब हम करेंगे ओम का उच्चारण होगा। पहले अपने शरीर से सांसों को नियंत्रित करेंगे, लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। नाक स्टार्ट करिए, ओम शरीर नमस्कार मुद्रा में केवल मेरे साथ आप सभी बोल रहे हैं। हाँ, नमस्कार मुद्रा में भगवती ओम सहना भगवती
अपनी आवाज को बंद रखिए। सहजीवन करवा रहे आंखें बंद रखिए। हम सभी स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। हम आपके श्री चरणों में अर्पित हैं। हमारे आस पास जितने भी लोग हैं, दुनिया में हर एक व्यक्ति सुखी रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, ऐसी आपको प्रार्थना है। सभी को सुखी रखें और इसी प्रार्थना के साथ हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों पर लगाएं। धीरे से पूरे शरीर पर, पूरे शरीर पर घुमाएं, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बहुत ही अच्छे से हंसते धीरे से अपनी आंखें करिए। हेलो, नमस्कार सभी लोगों को, धन्यवाद। आपका इस बारिश के मौसम में भी आप बड़े दिल से आनंद ले रहे हैं, सभी लोगों को धन्यवाद। एक इस महीने का लाफिंग का एक सेशन करूँगा 2 मिनट का, तो आप सभी एक बार देख लीजिए। पहले तो सब पहले दूसरे को देखते हुए नमस्कार मुद्रा में अपना सबको नमस्कार करेंगे, लाइव बहुत देखते हुए। नमस्कार 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 सभी को नमस्कार। एक बार पहले मैं बता रहा हूँ, हिसाब से आपको बाद में वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओहो ओहो आहा ओहो आहा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओहो ओहो एक बार वो करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओहो ओहो योग अभ्यास करके कैसा लगा? चलिए रुकिए एक बार आप सब
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के इस सेशन में आज आप सभी आए। तो आप सभी यहाँ आ जाइए, अपन सभी ग्रुप फोटो लेते हैं। और फिर से एक बार मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ फिफ्टा फाउंडेशन सीए जयपुर ब्रांच, जिनके माध्यम से आज ये प्रोग्राम हुआ और आप सभी ने मिलकर इसे सफल बनाया है। तो आप सभी यहाँ आए और हमारे साथ एक ग्रुप फोटो जरूर लेते हैं। हेलो, अभी तक कोई जाएगा नहीं, एक स्पेशल